कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा है। ये जो संख्याएं दी गई है ये कौन सी संख्याओं से विभाज्य है, मतलब कौन सी संख्या से भाग हो जाएगी। ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का हो, ये एनटीपीसी का हो, ये आरपीएफ एसआई का हो, ये कांस्टेबल का हो, सभी का एग्जाम एनटीपीसी ही करवाती है, मतलब रेलवे ही करवाती है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूं ढूंढ के आप लोगों के लिए। ठीक, तो देखिए एक ये संख्याएं हैं। ठीक, किससे विभाज्य है ये हमसे पूछा है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं 10 से विभाज्य नहीं होगी। 5 कैसे बनता है, क्योंकि 10 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में आपको 0 चाहिए होता है, तो इसका आंसर 10 नहीं हो सकता। ठीक, अब बचा क्या, 3 और 6। 3 6 मतलब ये 6 कैसे बनता है, 3 इंटू 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 से तो ठीक है, लेकिन 2 की विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट में ऑड नंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 51 एक ऑड नंबर है, एक जो है 51 ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा हमारे पास 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। जो अंक होगा इनका, उनका योग 3 से भाग होना चाहिए। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, हम पहले 3 का देख लेते हैं, क्योंकि हम ये बताइए 2 ऑप्शन हम हटा चुके हैं। अगर मैं 3 का विभाज्यता का नियम देखना आसान होता है, इसलिए मैं 3 का देखूंगा, क्योंकि अगर 3 से विभाज्य नहीं होगा तो फिर आंसर हम 7 मार के चल देंगे, सीधी सी बात है। ठीक, देखो 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग। देखिए यहाँ पे 54 है, फिर 57 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 1 है। ठीक, ये संख्याएं लिखी हुई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 5 4 9 3 से भाग होगा। ठीक, 5 1 6 ये भी 3 से भाग होगा, 4 2 6 ये भी 3 से भाग होगा, 7 5 12 ये भी 3 से भाग होगा। तो मतलब हमारा साफ है कि ये संख्या पूरी 3 से भाग हो रही है। ठीक, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हमको 7 का देखना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमको करेक्ट आंसर मिल गया 3। तो ये इसका तरीका है करने का। ठीक, आज हमारे यहाँ गांव में भंडारा भी है, तो उसका आवाज़ भी आ रहा होगा आपके सामने। थोड़ा बहुत गाना ये वाला चल रहा है, प्रसाद ले लो जी प्रसाद ले लो। ठीक है, चलिए गाना क्या करेंगे सुन के आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक, देखिए निम्नलिखित में आंकड़ों में मध्यिका ज्ञात कीजिए। हमसे मध्यिका पूछिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, 11 में +1 करिए तो ये हो जाएगा 12। 12 को आप 2 से भाग करिए, ये आ जाएगा 6। ये 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, छठवां अंक देखना है मेरे भाई, बस इसमें से, वो भी बढ़ते हुए क्रम में देखना है। तो मैं देखो पहले हटा दूंगा यहाँ पे छोटी से छोटी संख्याएं। 1 आ गया 17, फिर 20 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 35 हो गया। ठीक, फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 41 हो गया। टोटल कितने संख्या हो गई, ये 4 हो गया इधर, एक ये 5। अब हमको जो मिलेगा संख्या वो हमारा एवरेज कहलाएगा, क्योंकि हमको छठा अंक चाहिए। ठीक, तो हमको क्या मिला यहाँ पे डायरेक्ट, फिर 42 मिल गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है। ये था इसका शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट में। ठीक, तो कैसा लगा आपको ये तरीका करने का, बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे संजना दिया है, संजना जो दिया हुआ है मैं उसको S लिख देता हूँ। ठीक,
कार्तिक को के लिख देता हूँ एवं दीपक को डी लिख देता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या यहाँ पे मेरे भाई कि मैं ये जीरो से ये जीरो, ये तीनों जीरो को यहीं पे काट के रख दूँ। ठीक, तो बचेगा ये 105, ये बचेगा 132, ये बचेगा 173। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ इतने का है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, इन सबको जोड़ दूंगा। कैसे, देखिए 5 2 7 7 3 10 की जीरो। ठीक, जीरो के बाद 3 7 3 10, 11 की 1 1 2 3 3 1 4 1 5, सॉरी 3 1 ये 4। टोटल हमारा जोड़ कितना निकल के आया मेरे भाई, 410। ठीक, जिनका वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ था, कितना, 410 की वैल्यू दी के गई थी हमको 1230। तो मैं इसको काटूंगा तो ये अप्रॉक्स कट जाएगा, 4 3 12 मतलब 3 बार में। ठीक, तो ये आ गया 3। आपको काटना कब आएगा मेरे जैसा जल्दी, जब आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस लगा लेंगे तब। तो हमसे क्या पूछा है, दीपक का लाभ, हमसे इसका लाभ पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 173 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 त्रिकाई 9, 7 त्रिक 21, 3 1 कम 3 2 5, 519 आएगा मेरे भाई आंसर, जो ऑप्शन लास्ट में होगा 9। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये ऑप्शन था मेरे भाई, ऑप्शन बी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये था इसका अप्रोच करने का तरीका, बेहतरीन तरीका। और हाँ, एक ट्रिक मैं इसमें बता सकता हूँ आपको। हमसे क्या पूछा था, दीपा का, तो दीपा क्या है, 173। हम डायरेक्ट 173 का मल्टीपल देख सकते थे। मतलब मैं एक चीज बोलूं, हाँ 173 का हम मल्टीपल देख सकते थे। तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी, ये ऑप्शन था जो 173 का मल्टीपल था भाई मेरे। ठीक, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे इसको। तो ये अप्रोच होते हैं करने के तरीके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ये जो यहाँ पे माइनस आ गया ना मेरे भाई, वो यहाँ पे था। ठीक, अब हमसे क्या दिया है, पी क्यू का अनुपात दे के रखा है। ठीक, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू का अनुपात क्या दिया है मेरे भाई, 2, माइनस पी का अनुपात क्या दिया है मेरे भाई, 7, फिर अनुपात, फिर ये दोनों का जोड़, तो 2 + 7, तो ये हो जाएगा 7 2 9, हाँ, और ये हो जाएगा 5। तो ये निकल के आएगा मेरे भाई 5:9, जो कि ऑप्शन दे के रखा है सेकेंड में। ठीक, तो कैसा लग रहा है आपको सवाल, ऐसे बताइएगा थोड़ी सी मेरे को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सवाल होते हैं, सब बेहतरीन सवाल है, सब एनटीपीसी के सवाल हैं। आप सोचिए कि अगर एनटीपीसी में ऐसे सवाल आए हैं तो आपसे कितने सवाल बन जाते, बस सोचो, आप खुद से सोचो। अगर सेम पेपर उठा के वो रख दिया ग्रुप डी में, तो आप तो यार फोड़ के आ जाओगे पूरा पेपर, वो तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई। ठीक, चलिए इसको हम करते हैं, बातें कम करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। 10 संख्याओं, जो 10 संख्या उसका औसत 37 है। प्रत्येक, मान लो ये प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा, तो एक संख्या है, 10 संख्याओं में मान लो हम ये 10 है, प्रत्येक संख्या में हम 2 बढ़ा दिए, तो ओवरऑल 2 बढ़ गया। तो मैं ये सॉरी यहाँ पे ये 10 संख्याओं का औसत 37 था। ठीक, तो प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पे, तो हम प्रत्येक संख्या में अगर 2 घटा रहे हैं तो इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 35 मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35, जो कि ऑप्शन सेकंड में दे के रखा है। तो ऐसे करना था इसको। ठीक मेरे भाई, चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। प्रकाश का वेतन दे के रखा था, यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि, मतलब 108,
ठीक। 108 बराबर ये होता है 9, क्योंकि 8 एक 9, तो हम ऑप्शन में 9 का मल्टीपल डायरेक्ट देख सकते हैं। एक ये है, एक ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, दो ऑप्शन है जो 108 का मल्टीपल है। तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 75 3 जीरो लगा के 108 लिख के बटा 100 कर देंगे बस। 2 जीरो से 2 जीरो, लास्ट में आएगा यहाँ पे 75, फिर कितने जीरो हैं, 1 जीरो इंटू 108। बस भाई ऐसे ही करना था, गुणा ही तो करना है यार। 25 तय 75, तो 81,000 आएगा मेरे भाई इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 81,000। समझ गए, क्योंकि 108 तो यहाँ पे दिया है, 108 यहाँ पे भी है, तो मेरे भाई 108 का मल्टीप्लाई करोगे कहीं ना कहीं वो 108 थोड़ी प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो ये होता है भाई करने का तरीका, अप्रोच। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखेंगे एक फैक्ट्री में राइमा, जो राइमा है RM, वो 15 दिन में करती है, पूरा करते हैं, जबकि जोई JO, जोई कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक मेरे भाई, तो फैक्ट्री में जल्द काम पूरा करने के लिए जोई और राइमा साथ देते। अच्छा, तो इसमें हम साफ बोले मेरे भाई कि ये दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे बस। तो ये करेंगे 30, इसका LCM 15 दूनी 30, 10 33, टोटल आ गया अपने पास ये 5। तो मैं ये 30 को 5 से भाग कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा मेरे भाई कितना, 6, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा है। तो यही इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। बस यही तो इसमें पूछा था मेरे भाई, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन में ना बिल्कुल, देखिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी टाइम एंड वर्क का है, बट हाँ ये क्वेश्चन थोड़ी अधूरा टाइप से है मेरे भाई, तो हम इसको इंग्लिश वाला देख लेंगे। जो ए है यहाँ पे, बी है मेरे भाई, एक सी है, ये तीनों 10 15 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो इन तीनों का LCM हो जाएगा मेरे भाई 60, तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 23 60। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। दे फिनिश दैट वर्क टुगेदर इन गॉड 2600। ठीक है, तो ये दे तो तीनों मिलकर इसको 2600 में कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों कौन है, एक ये एक ये एक ये, तो ये कितने हो जाएगा मेरे भाई, 6 + 4 + 3 बराबर 13। 13 लोग मिल के मेरे भाई 26 काम को कर रहे हैं 13 में। ठीक, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पे 200। अब हमसे सिंपल मेरे भाई पूछा क्या, ये देखना है, फाइंड द सी। सी कितने दिन में करेगा, हमको सी का याद करना है। सी यहाँ पे कितना कर रहा है, 3, तो हमको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 600। बस यही इसका पूछा था मेरे भाई, ऑप्शन बी। तो ये था इसका तरीका भाई, बताओ आप कैसा लगा आपको तरीका। ऐसे क्वेश्चन को आपको सिंपल LCM निकालना आना चाहिए मेन। बस अगर आपसे LCM आता है मेरे भाई तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप। ये इन वर्क एंड वेजेस का है, तो इसको मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस का मैं एक कल हो सकता है इसका मैं चैप्टर पूरा क्लियर करवा दूं आपको। ठीक, वर्क एंड वेजेस का मेरे को क्लास लेना है कल, तो मैं कल इसका पूरी बेसिक से लेके शॉर्ट ट्रिक तक बता दूंगा आपको। ठीक, देखिए, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से सब बड़ी से बड़ी संख्या जो 150, 270 एवं 180 से पूर्णतः विभाजित करती हो, को पूर्णतः विभाजित करती हो। मेरे भाई आपको एक चीज पता है, यहाँ पे ये 150 है, ये है यहाँ पे 270, ये यहाँ पे मेरे भाई 180।
इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बोली है, सबसे बड़ी बात बोली है बड़ी से बड़ी संख्या। 50 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 50 से सिर्फ ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे, ठीक। तो 50 इसका नहीं होगा, पहली बात तो ये 50 ऑप्शन नहीं होगा। और हमको बोले बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या 30 दिखा, हम डायरेक्ट 30 से सभी संख्याओं को भाग करेंगे, तो 30 से ये भी भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सी, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए मैंने 50 को पहले देखा, क्योंकि 50 से सिर्फ एक ही संख्या भाग हो रही थी इसलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। 56 की पावर 57 -1, हमको ये ज्ञात करनी है मेरे भाई, क्या आएगा, किससे विभाज्य होगा, ये ज्ञात करनी है हमको, सीधी सी बात है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक पता है, जब कोई संख्या का लास्ट अंक सम हो, उसका पावर इवन हो, इवन, ठीक, मतलब ऑड होना चाहिए, जो कि 57 एक ऑड पावर है, तो मैं डायरेक्ट ये 56 में से एक घटा दूंगा, बचेगा 55। और आप देख लीजिए ऑप्शन में से कौन सी संख्या से 55 भाग होगी, तो 11 से ही सिर्फ 55 भाग होगी, 13 से नहीं होगी, 19 से नहीं होगी, ए बी से होगी नहीं। और हाँ, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसो तो एक सिंपल तरीका आपको पता होना चाहिए, 56 की पावर जैसे 57 -1 है, ठीक। तो आप मेरे भाई सिंपल, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ये पावर को आप यहाँ पे लिखो और 4 से भाग दे दो, तो 4 एकम 4, बचेगा यहाँ पे 17, फिर 4 चको 16, बचेगा एक बचा, 4 चको 16, फिर 1, तो आप 56 की पावर 1 लिख के -1 कर दो। अब आप बताओ 56 की पावर 1 56 ही होगा, फिर -1 करेंगे तो आ जाएगा ये 55। ठीक, यही हमसे पूछा है कि किससे विभाज्य है, तो वो ऑप्शन ए है, ठीक, जो जिससे ये विभाज्य है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि आप ये तरीका आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है मेरे भाई 3:5। यदि इन संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम मैं मान सकता हूँ 15, क्योंकि होगा ही, मान सकता हूँ क्या होता है, और 15 की वैल्यू दी गई है मेरे भाई यहाँ पे 240, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15, बचेगा कितना, 15 छक्का 90, 16। ठीक, अब हमसे क्या पूछे मेरे भाई, तो दोनों संख्याएं यानी ये संख्याएं पूछे, तो हम पहले इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें, तो 16 × 48 और फिर 16 × 85, यानी जो ऑप्शन होगा 48 80 होगा, जो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक, तो ये था मेरे भाई इसका करने का तरीका। हाँ, और एक चीज इसमें आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आपको ये अनुपात दिया था ना, तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीपल देखते, 3 का मल्टीपल, एक ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक। लेकिन 5 का मल्टीपल आप देखेंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 5 से कटने वाली थी, क्योंकि आपको पता है 5 का मल्टीपल का नियम क्या कहता है, लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। लास्ट का अंक 0 इसी में था खाली, और किसी में 5 ये 0 नहीं था, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे इसको। तो ये होता है भाई तरीका करने का, बढ़िया प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। एक ये देख लीजिए 11 का विभाज्यता, जो 11 का विभाज्यता है वो क्या कहता है, उनका अंतर 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अंकों को देखिए मैं बता देता हूँ, कोई संख्या जैसे 5, 25, 27 हो गया, ठीक। आप इसमें कैसे करते हैं मेरे भाई, ये दोनों को जोड़ते हैं, तो हम सिंपल, ये दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे और ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक।
तो इनका अंतर आ जाएगा 3, सॉरी जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे मेन चीज़ें यहीं पास से शुरू होगी कि जो 11 का नियम कहता है कि अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो इनका अंतर कितने का आ गया? 5 का। तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। बस अगर ये 5 का अंतर ना आके 0 आया होता या 11, तो ये संख्या भाग हो जाती बस। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं सिर्फ। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है? 5 9 9 5 14 14 3 17 17 माइनस 6 2 8 8, तो ये हो जाएगा 9। तो मेरे भाई ये 9 का अंतर आ गया ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 9 6 15 15 2 17 6 3 9, तो 9 7 16, ये 7 का 9 8 17, तो ये भी अंतर 0 नहीं आया, ना ही 11। और एक इसको ये देख लीजिए 3 5 8 माइनस करेंगे 9 7 16 से, तो ये भी नहीं आया मेरे भाई, 8 का आ गया। ठीक, अब एक ही ऑप्शन हमारा बचता है डी को अब भी सेटिस्फाई कर लीजिए। 9 1 10, ठीक मेरे भाई, 7 दूना 14 14 4 18 है, इसका अंतर 8 आ गया। ये कैसा हो गया भाई मेरे? देखो देखो फिर से देख लेते हैं। 2 1 2 3 3 9 9 3 12 और 1 7 5 12। नहीं 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 नहीं, 3 5 3 8 ये हुआ, 9 7 16, ये 16, अंतर कितने का? 8 का आया। तो ये ऑप्शन नहीं है सेटिस्फाई। रुको यार, कोई ऑप्शन है होगा, नहीं तो जाएगा कहाँ से? मेरे में कहीं ना कहीं से जोड़ने में मिस्टेक हुआ था। देखिए 9 6 15 15 2 17 माइनस 6 3 9, तो ये कितना आ जाएगा? 9 8 17 8, ये भी नहीं है। ठीक है, 5 9 14 14 3 17 6 2 8 9 8 17, ये भी नहीं है। एक बार इसको देख लेते हैं। 9 1 10 10 4 14, हाँ मेरे भाई मैं ही वही तो गलत कर रहा था। 9 1 10 10 4 14 ये हुआ, 7 2 14 ये हो गया। अब अंतर आ गया इनका 0 ना। मैंने क्या बोला था? 11 का नियम क्या कहता है? अंतर 0 या तो 11, ये 11 का नियम है। तो अंतर आपको क्या मिला यहाँ पे? 0 का। मैंने पहले कहीं ना कहीं गलत जोड़ दिया था। ठीक, आप इस चीज़ को सावधानी पूर्वक देखा करिए, तो आपको ये तो पता ही हो गया होगा कि ऐसे कर सकते हैं आप हम इसको। ठीक, जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है? ABC इस प्रकार विभाजित किया है कि A के हिस्से 3 गुना, यानी A यहाँ पे 3 बराबर B 9 गुना, C 4 गुना। देखिए ये रेशियो नहीं है मेरे भाई, अभी ये रेशियो नहीं दिया हुआ है, अभी हमको इसका रेशियो निकालना है। कैसे? देखिए हम बताते हैं कैसे निकालेंगे आप। C यहाँ पे क्या है? 4। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे C। ठीक, जब भी बराबर का होगा तो आप ऐसे ही करेंगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे? आपको A का निकालना है ना, जैसे मुझे A का निकालना है तो मैं इस A को छोड़ दूंगा, इसको नहीं लूँगा, और बाकी मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा। 9 9 चौको 36 आ जाएगा। ऐसे करना है बस। ठीक, अब देखिए, अब जैसे मुझे यहाँ पे B का निकालना है, ठीक, तो मैं B को नहीं लूँगा, यहाँ पे B को नहीं लूँगा। A और
सी का गुणा कर दूंगा तो 4 3 12 हो जाएगा। अब मैं उसी प्रकार सी का निकालूंगा तो मैं ए और बी का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27। बस मेरे भाई यही करना है। चलिए आप समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि ऐसे मैं किया ही क्या बताऊं। देखिए यहाँ पे क्या था, ए 3 था बराबर में था बी 9 बराबर सी 4। आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं अभी कुछ देर पहले बोला ए का हमको निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये का यहाँ पे 9 चौको 36। अब हमको बी का निकालना है तो हम ए और सी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए और सी 4 3 12। अब हमको सी का निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 त्रिक 27। अब ये सभी संख्याएं 3 से कटने वाली है। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 4 3 12, 9 त्रिक 27। ठीक, ये आ गया इनका एबीसी का रेशियो जो कि रियल अनुपात है। अब हमसे क्या पूछा, ए का हिस्सा। हम डायरेक्ट 12 का मल्टीपल देख सकते हैं, यानी 3 और 2 का मल्टीपल। 3 चौको 12, 3 और 4 का मल्टीपल क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब 3 का मल्टीपल देखते हैं मेरे भाई, 3 3 3, बाकी ये 2 बचा, ये ऑप्शन नहीं है। 6 3 9, 3 ये 6 3 9, एक ये ऑप्शन हो सकता है। 3 3 3 3 ये भी नहीं होगा। तो हमारा भाई डायरेक्ट निकल के आ गया, डायरेक्ट ऑप्शन सी। कैसे, क्योंकि हमारा ए जो निकल के आया था यहाँ पे 12 आया था अभी कुछ देर पहले। 12 हमारा कैसे बनता है मेरे भाई, 3 4, 4 कई 12 होता है। 3 का मल्टीपल क्या बोलता है कि सभी अंक उसके, जो ये ऑप्शन है इनके सभी अंक को जोड़ो आप और 3 से भाग दो। अगर पूर्णतः भाग हो जाएगी तो वो 3 से भाग हो जाएगी। ठीक, और हाँ, और 4 की विभाजक नियम क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक भाग होना चाहिए। लास्ट का 2 अंक, जैसे ये 32 है लास्ट का, तो ये 4 से भाग होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया अभी, आप वो चीज़ को अप्लाई करिए। यहाँ पे क्या बताया, 3 और 4 का विभाजक नियम, लास्ट 2 अंक। तो यहाँ पे लास्ट 2 अंक 27 है और 27 2 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होना था। और 3 का मल्टीपल, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, यानी 6 3 9 भाग हो गया, 3 2 5, ये भाग ही नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। और ये देखिए 3 6 3 9 6 3 9, 2 यहाँ पे सिंगल बचा, तो ये भी भाग नहीं हो रहा। तो मेरे भाई सिर्फ ऑप्शन सी भाग हो रहा है। मैंने पूरा क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया कि सी होगा। ये अप्रोच होता है मेरे भाई डेली आपको पढ़ने का, डेली पढ़ने का। आप इसका बेसिक मत लगाओ, बेसिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप बस जाने रहो कि ऐसे करते हैं इसको। आपको बेसिक से करना है, मैं वो भी बता सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे बोलो वैसे। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमसे ये तीनों को बीच में बांटा गया था ना, जो अनुपात निकल के आया था उन सबको जोड़ देना आप, और इस संख्या जो दी है यहाँ पे 75 400, इससे भाग कर देना। एक हिस्सा पूछा था, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आपको ये निकल के आ जाएगा सीधे डायरेक्ट। ये है डायरेक्ट तरीका। और मैंने इनडायरेक्ट तरीका क्या बताया, डायरेक्ट आप ऑप्शन को पकड़ो, ए का मल्टीपल देखो, क्वेश्चन समाप्त करो, चलते बनो। रुक के हमको भोजन खाना नाश्ता पीना नहीं करना है, हमको सिर्फ सॉल्व करनी है मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन देख लो, 171 कुर्सियां बेची, 95 कुर्सी की विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा मेरे भाई, अंतर कितने का आएगा, 5 ये हो गया, 71 5 71 5 कितना हो जाएगा, 71 5 76,
अब हम डायरेक्ट हो 76 हो गया, तो हम लिखेंगे 76 बटा 95 इंटू 100। अरे यार 19 19 19 पन्ना 95, 20 पंचे 100, 19 चौको 76, 4 दूना 8 है। अरे रे 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 रे, मेरे भाई 171 लेके का आना था, क्योंकि ये सीपी तो है यहाँ पे। ये 76 हुआ, सीपी अपना 171 है, इंटू 100। 19 निम्मा 100, अरे यार 19 चौको 76, 95 ही से होगा ना, ये कैसे नहीं हो रहा। क्वेश्चन रीड करूँ मैं। चेतन ने 171 कुर्सियाँ बेची, उसे 95 कुर्सियों के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक, तो ये 171 हो गया, ये 95 हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया मेरे भाई 76। 76 बटा हो गया अपना, देखिए जैसे इसमें 76 का अंतर आया था ना, मैं किसके सापेक्ष पे आया था, 95। 76 का अंतर आया, ठीक, बटे 100 कर दूंगा मैं। 19 पना 95, 19 चौको 76, 4 से काटेंगे तो 25। मैं 25 का मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो आ जाएगा 125। तो मेरे भाई 125% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एवं लास्ट क्वेश्चन आज का। ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आया है। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद।